मोहम्मद अली सतपारा और गैर मुल्की कोहपेमाओं का अब तक सुराग न मिल सका। K2 पर तीसरे रोज भी जमीनी और फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम में मुकामी कोहपेमा और पाक फौज के जवान भी शामिल। कोरोना से मजीद 53 अफराद जाँ बहक। अब तक 11,967 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,346 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,54,474 शहरी मुतासिर। 32,265 एक्टिव केसेस। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के अहले खाना को कोरोना वैक्सीन लगाने पर एक्शन। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनीला कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। असद उमर का भी नोटिस। शहबाज गिल ने वाकया शर्मनाक करार दे दिया। सेनेट इंतखाबात के तरीकाकार में तब्दीली नामंजूर। ऑपोजिशन ने ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने तनाज़े खड़े कर दिया है। ऑर्डिनेंस मंसूख हुआ तो इसके तहत होने वाला इलेक्शन कलअदम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। ओपन बैलेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत। इलेक्शन कमीशन राय भी दे चुका। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमती बदनीयती का सबूत है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या सूरत हाल होगी, पेशगोई नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। बड़ी तबाही से बच गया है। शाह लतीफ टाउन में सीटीडी के छापे के दौरान फायरिंग के तबादला हुआ। एक दहशतगर्द हलाक जबकि 5 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। खबर है शहर कायद से, जहां गुज्जर नाले पर 100 फुट तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में कमर्शियल तजावुजात मिसमार करने का अमल जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए मुतादिद तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है। कार्रवाई में पुलिस और ज़िलाई इंतजामिया भी शरीक है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली महद हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मजीद बताएगा इस ऑपरेशन की तफसीलात। जी बिल्कुल, शहर में नालों से तजावुजात के खात्मे के लिए महमूदाबाद के बाद अब गुज्जर नाले का रुख किया गया है। नाला स्टॉप नॉर्थ कराची 0 पॉइंट के मुकाम से गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में सॉफ्ट और कमर्शियल तजावुजात को ख़त्म किया जा रहा है और उसके बाद जो मकानात हैं उनको मिसमार करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मुताल्लिक़ हुक्काम की जानिब से मार्किंग का अमल चंद रोज़ कबल मुकम्मल किया जा चुका है, जिसके तहत तकरीबन 4.25 से 4,000 के करीब जो है मकानात 26 किलोमीटर पर गुज्जर नाले के दोनों अतराफ मिसमार किए जाएंगे। हैवी मशीनरी पुलिस की मदद से जो है इस वक्त ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। आइंदा चंद दिन तक जो है कमर्शियल तजावुजात के खात्मे के बाद बाकायदा गुजर नाले के दोनों तरफ जो है मकानात मिसमार करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, जिसके बाद नाले को जदीद खुदूद पर इस्तेमाल करने के लिए उसको साफ भी किया जाएगा, उसको गहरा भी किया जाएगा। अतराफ में सड़क, बाउंड्री वॉल और फुटपाथ भी तामीर की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अली मेहदी। मोहम्मद अली सतपारा और अब तक सुराग ना मिल सका। K2 पर तीसरे रोज भी जमीनी और फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम में मुकामी कोहपेमा और पाक फौज के जवान भी शामिल हैं। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा स्कर्दू में मौजूद हैं। साजिद सतपारा भी सरमाही मुहिम जोई का हिस्सा थे। वालिद से आखिरी राबता बोटल नेक से हुआ था, ये कहना है साजिद सतपारा का। पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपेमा सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन के K2 सर करने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद अली सतपारा ने 2016 में सर्दियों की मुहिम जुई के दौरान पहली बार नागा पर्वत को सर किया था। उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने 8,000 मीटर की 8 चोटियाँ फतह करने के अलावा 1 साल के दौरान 8,000 मीटर की 4 चोटियाँ सर की हैं। K2 को सर्दियों में फतह करने की मुहिम जुई की जा रही थी। नामवर पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के जॉन पाब्लो इंतहाई बुलंदी पर पहुंचने के बाद वापस नहीं पहुंच सके और रेस्क्यू ऑपरेशन उनकी तलाश के लिए किया जा रहा है। आबिद शिगरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। आबिद, बताइएगा क्या इतलात आ रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर?
मोहम्मद अली सतपारा और लापता कोहपेमाओं की तलाश के लिए आज तीसरा रोज भी फिजाई सर्च ऑपरेशन इस वक्त शुरू हो चुका है, जहाँ पाकिस्तानी वक्त मुताबिक 9:30 बजे यहाँ पे से फिजाई जो सर्च ऑपरेशन वो शुरू हो चुका है। याद है मोहम्मद अली सतपारा और उसकी टीम का ताहाल सुराग न मिल सका। गुज़श्ता रोज भी नामवर नेपाली कोहपेमा जो चांद दावा शेरपा और अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने फिजाई जो ऑपरेशन है उसमें हिस्सा लिया था, जिसके बाद साजिद जो सतपारा है वो कल शाम को स्कर्दू पहुंच चुके हैं। साजिद सतपारा के मुताबिक जो फिजाई ऑपरेशन के लिए कम से कम वो 8000 मीटर बुलंदी पर परवाज करने वाली हेलीकॉप्टर की जरूरत है, क्योंकि कल जो फिजाई ऑपरेशन हुआ था वो 7800 मीटर से ऊपर परवाज ना कर सका था जी, क्योंकि उनके मुताबिक उनके वालिद को उन्होंने आखिरी बार जो बोतल नेक है उससे ऊपर जाते हुए देखा था। जो साजिद सतपारा ने आखिरी बार अपने वालिद को बॉटल नेक पर देखा था। बहुत शुक्रिया आपका आबिद शिगरी। कोहपेमा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा को यकीन है कि उनके वालिद ने K2 की चोटी सर कर ली थी। वो समझते हैं कि उन्हें वापसी पर कोई हादसा पेश आया होगा। कहते हैं आखिरी बार वालिद को बॉटल नेक पर चढ़ते देखा। स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साजिद सतपारा ने कहा कि कोहपेमाओं के जिंदा बचने के अब इम्कानात बहुत कम है, अब मैयतें तलाश करने के लिए ऑपरेशन करना चाहिए। साजिद सतपारा ने भरपूर कोशिशों पर हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और दुआओं पर कौम का शुक्रिया भी अदा किया। आखिरी बार मैंने उनको बोतलनेक पे चढ़ते हुए देखा 8200-300 मीटर पे। मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन से पट है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है। पाक आर्मी जो दूसरे हमारा SPR और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दुआएं और उनका ताउन हमारे साथ रहा। K2 के डेथ जोन में 48 घंटे से ज्यादा कयाम पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। 8000 मीटर बुलंदी पर कोहपेमाओं को हिदायत की जाती है कि वो 16 से 18 घंटे में चोटी सर करके निकल जाएं। मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोहपेमाओं के लापता होने पर उनके जिंदा रहने का कितना इम्कान बाकी है, सवालात उठने लगे हैं। K2 दुनिया की खूनख्वार चोटी के नाम से मशहूर। इसे सर करने के दौरान हर 4 में से 1 कोहपेमा की मौत वाक़ई हो जाती है। दूसरी तरफ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर शरह अमवात सिर्फ 4% है। 48 घंटे या ज्यादा किसी कोहपेमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। K2 का बॉटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है, जिसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है। डेथ जोन में नींद या ज्यादा देर रुकने का मतलब भी मौत है। कैंप 4 में पहुंचने पर कोहपेमा 16 से 18 घंटों के दौरानिये में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक बुलंदी पर रहने के लिए बना है। इससे ज्यादा बुलंदी पर जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। K2 पर 6000 बुलंदी पर कैंप 1 के बाद कोहपेमा खतरनाक जोन में दाखिल होते हैं, जहां जिस्म में ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। कई कोहपेमा हाई एल्टीट्यूड डिप्लोमोनरी या हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एनेडमा का शिकार हो जाते हैं, जो ज्यादातर मौत की वजह बनता है। नब्ज तेज, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है, फालिज का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में फेफड़ों में पानी भर जाता है, खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है और दिमाग काम करना छोड़ सकता है। डेथ जोन में जहां ऑक्सीजन की कमी से एल्टीट्यूड सिकनेस बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं तेज हवाएं भी जानलेवा साबित होती हैं। इंतहाई कम दर्जा हरारत जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बाइस बन सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेथ जोन में कोहपेमा, सेरेब्रल एनेडमा, रेटिना हेमरेज, शदीद सरदर्द, मतली, नजर का धोखा वगैरह जैसे हालात से भी दो चार हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में भी सियासी रहनुमाओं का खानदान सब पर बाजी ले गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के अहले खाना को वैक्सीन लगाने पर
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनीला कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। सरबरा NCOC असदुमर ने मामले का नोटिस ले लिया। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है।